रुके मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते। चलो चलो चलो। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती मैं अंदर? आप अंदर नहीं जा सकते मैडम। अब क्या टाइम हो रहा है? 11:30। ऑफिस 10:30 बजे का है। 1 घंटा लेट हो आप। बाहर चलो। चल चल बाहर। अबे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, मुझसे ना ज्यादा जबान मत लड़ा। और तुझे क्या लगता है मैं इस ऑफिस में तेरी तरह 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ क्या? एचआर इस कंपनी की, समझा? अंदर जाने दे चुपचाप। अरे मैम साहब होंगे एचआर, लेकिन हमें लाचार क्यों कर रहे हो? बोल दिया ना आपसे, रूल सबके लिए एक है। बाहर चलो, अंदर नहीं जा सकते आप। बाहर चलो। और सुन, ज्यादा ना बदतमीजी मत कर मेरे साथ। और क्या रूल है? मेरी मर्जी में जब आऊं यहाँ पे, तू कोई नहीं होता मुझे बोलने वाला। चल हट यहाँ से। सुनिए मैम, आप मैम को फोन कर रहे हो और मेरे साथ क्या किया था आपने? एक 10 मिनट के ऊपर आपने। मैडम जी आपने बुलाया? हाँ बुलाया। ऑफिस में आने की टाइमिंग कितनी है? 10:30 मिनट। 10:30। और अभी कितना टाइम हो रहा है? 10:40। पूरे 10 मिनट लेट है तू। तेरे बाप का ऑफिस नहीं है कि मुंह उठा के कभी भी आ जाएगा यहाँ पे। सारे एम्प्लॉयज आ चुके हैं, तू यहाँ पे स्पेशल है? वो मैडम जी 10 मिनट ही तो लेट है, वो बस निकल गई थी, कुछ गर्मी इतनी हो रही थी, थोड़ा लेट हो गई मैडम, सॉरी, गलती की माफी। चल कोई नहीं, बस ही तो निकली है। वैसे भी मैंने तेरी 1 दिन की सैलरी काट ली है, मतलब तेरी लीव लग चुकी है। आया समझ? क्या 10 मिनट के ऊपर मैडम जी आपने पूरे दिन की पगार काट ली? अरे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसे मत करो, मैं गरीब आदमी हूँ मैडम जी, ऐसे नहीं। देख, लीव तो तेरी लग चुकी है और सैलरी भी तेरी कट चुकी है। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है मैडम जी, जब 10 मिनट के ऊपर आपने पूरे दिन की पगार काट ली तो मैं घर चला जाता हूँ। 1 सेकंड, कहाँ जा रहा है भाई? तुझे घर जाने के लिए बोला है मैंने? चुपचाप जाके चाय बना। और वैसे भी ऑफिस का प्यून नहीं आया है तो तुझे ही करना पड़ेगा। जा जा जा, जा। जाता हूँ मैडम। देखिए मैडम, शुगर है कि मैंने घर जाने के लिए नहीं बोला, वरना अब तक घर भेज देता मैं तुम्हें। यहीं खड़े हो जाओ, बाहर बाहर खड़े रहो। सुन, तू इस कंपनी का ना सिक्योरिटी गार्ड है और मैं इस कंपनी की एचआर हूँ। मेरा जब मन करेगा ना मैं तब आऊंगी, चाहे मैं 1 घंटा लेट आऊं चाहे मैं 2 घंटे लेट आऊं। तू मुझे बोलने वाला कोई नहीं होता, समझा? अपनी औकात में रह। तू शायद ऐसे नहीं मानेगा, मैं मैम को ही फोन करती हूँ। रुक जा। हेलो। हाँ रिद्धि बोलो। मैम आप एक बार जरा गेट पे आएंगी? ये सिक्योरिटी गार्ड ना मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। ठीक है, तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। ओके मैम। आने दे मैम को। काका, क्या बात है रिद्धि, तुमने मुझे नीचे क्यों बुलाया? गुड मॉर्निंग मैम। वो एक्चुअली ये ना सिक्योरिटी गार्ड मेरे से बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। अरे मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा ऑफिस के। क्या बात है काका, आपने मैडम के साथ बदतमीजी की? अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था, बस सुबह 10:30 बजे का ऑफिस है और आप 11:30 बजे आ रहे हो, बस इतने में मैं कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, बस मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैम देखिए, अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है ना तो आपके ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप उसे चेक कर सकती हैं। इतनी देर से खड़े होके ये मेरे साथ बदतमीजी किए जा रहे हैं। देखो रिद्धि, मुझे कैमरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। मैम जब आपको सब कुछ पता है तो आप इसे नौकरी से क्यों नहीं निकालती? देखो, मैं इन्हें तो नौकरी से नहीं निकाल सकती, पर मैं तुम्हें जरूर निकाल सकती हूँ। पर मैम मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? अरे मैंने सीसीटीवी में सब कुछ देख लिया है। कल तुमने क्या किया था इनके साथ? अरे इनकी गलती क्या थी? ये सिर्फ 10 मिनट लेट थे और तुमने क्या किया? तुमने इनकी लीव लगा दी। और लीव तो लगाई, उसके बाद भी तुमने इनसे काम करवाया। अरे लीव का मतलब जानती हो ना क्या होता है? उसका मतलब है पूरे दिन की सैलरी कट, और उसके बावजूद भी तुमने इनसे काम करवाया। अरे इंसान को इमरजेंसी हो सकती है, उसे कुछ भी काम पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ इस तरह का बर्ताव करोगी। अरे कम से कम इनकी उम्र का लिहाज कर लेती। इनसे इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी? माफी मांगो इनसे। मैम सॉरी। काका आई एम सॉरी, मैं आगे से आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी।
ठीक है, 1 मिनट, अंदर कहाँ जा रही हो? मैम ऑफिस जा रही हूँ। तुम आज अंदर नहीं जा सकती क्योंकि ऑलरेडी मैंने तुम दोनों की लीव लगा दी है, और लीव का मतलब वापस घर जाओ। तो तुम दोनों घर जा सकते हो। पर मैम मैंने कहा ना, वापस घर जाओ, और तुम भी सुमित। काका, रिद्धि की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो आप उसे माफ कर दीजिएगा, पर आप चिंता मत करिए, आज के बाद आपके साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं होगा। और अगर कोई भी आपसे ऊंची आवाज में बात करे तो आप सीधा आके मुझे बताइएगा। आपको किसी की भी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। यस मैडम। ठीक है, अब अपना काम करिए। अरे वाह, भैया और भाभी ने नौकरानी रख ली। सुनो, माँ, आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है इस घर में? कैसी हालत बना ली आपने? बताओगे कुछ मुझे? अरे कुछ नहीं बेटा, घर का ही तो काम है, बस वही कर रही थी। नहीं, यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप रुको। भैया, भैया बाहर आओ जल्दी। अरे शिखा बहन, तू कब आई? मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। आप मुझे ये बताओ, क्या चल रहा है इस घर में? आप माँ से काम करवा रहे हो? हालत देखो उनकी, क्या से क्या हो गई है। बताओगे कुछ मुझे? अरे मम्मी, एक सूट प्रेस करने के लिए कहा था। शिखा, तुम कब आई? भैया मैंने आपसे कुछ पूछा, मुझे बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है? माँ की ऐसी हालत कैसे हो गई? आप मुझसे काम क्यों करवा रहे हो? हालत? कैसी हालत? बिल्कुल ठीक तो है तुम्हारी माँ। ठीक है, कैसी बात कर रही हो भाभी? आप एक बार मेरी माँ को देखिए, वो आपको कहाँ से ठीक लग रही हैं? और भैया आप कुछ बताओगे, इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्यों कहोगे? समझ गई भैया मैं, आपकी नौकरी चली गई है ना, आप तो भाभी के टुकड़ों पे पल रहे हो, है ना? हाँ तो अगर वो मेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं तो वो मेरे हस्बैंड है, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी ये तुम्हारी माँ इतना खाती है, मैंने सोचा था कि एक नौकरानी रख लेती हूँ, लेकिन ये खाती इतना है कि सारे पैसे इसमें ही लग जाते हैं। तो मैंने सोचा घर का काम यही कर लेगी, नौकरानी क्यों रखूं? भाभी तमीज से, आप मेरी माँ से बात कर रही हैं, भूलिए मत वो आपकी सास भी हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर बात कीजिए। अच्छा, तो मुझे अब तुम सिखाओगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी है और कैसे बात नहीं करनी? भाभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके माँ बाप गुजर गए हैं? शिखा, अपनी ना तमीज में बोलो, समझ में आई? क्यों, क्या हुआ? जिंदा है अभी बुढ़ा और बुढ़िया? निखिल, तुम अपनी बहन को समझा लो, वरना अगर इसने मेरे मम्मी पापा के बारे में बोला ना तो इसकी जुबान खींच लूंगी मैं। अच्छा, आपके माँ बाप के बारे में बोला तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, और आप जो मेरी माँ के साथ ये सब कर रही हो उसका क्या? हाँ, हरी हालत देखिए उनकी, वो मेरी माँ है और आपने इतनी जानवरों की तरह बर्ताव कर रही है उनके साथ। अरे खुद सोचिए, अगर आपकी माँ के साथ भी आपकी भाई और भाभी ये सब करेंगे तो कैसा लगेगा आपको? आपको एक बात बताऊं, लोग ना अपनी बहू को बेटी का दर्जा क्यों नहीं देते? सिर्फ इसी वजह से, उनको लगता है कि अगर उसको बेटी बना लेंगे तो वो सिर पे चढ़ जाएगी, वो हमसे काम करवाएगी, हम पे जानवरों जैसे बर्ताव करेगी, सिर्फ आप जैसी बहुओं की वजह से। अरे खुद सोचिए, अगर आपकी माँ के साथ भी ये सब होगा तो कैसा लगेगा आपको? अपने मायके जाकर देख लीजिए, क्या पता आपकी माँ के हाथ में भी झाड़ू और पोछा पकड़ा रखा हो आपकी भाभी ने। मेरी भाभी की ना इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मेरे मम्मी पापा से काम करवाएं, समझी तुम? तो आपकी इतनी हिम्मत कैसे होगी जो आप मेरी माँ से ये सब काम करवा रही हैं? खैर भैया आप मुझे बताइए, ये तो आपकी माँ है ना, आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया और आप अपनी माँ के साथ ये सब कर रहे हो? आपने एक बार भी नहीं सोचा अपनी माँ के बारे में, और आप उनसे ये सब काम करवाते रहे। जब खुद का ही सिक्का खोटा होता है ना तो हम कभी दूसरों को इल्जाम नहीं लगा पाते, और आपने जो भी किया है ना भैया, बहुत गलत किया है।
लेकिन बस नहीं माँ, अब वो नहीं रहोगे आप। आपकी बेटी आ गई आपके पास। क्या हो गया अगर आपकी बेटी ने आपका ध्यान नहीं रखा तो? मैं हूं ना, आपकी बेटी आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। अब चलो, अब आप यहाँ पे और नहीं रहोगे, चलो मेरे साथ। अरे माँ, क्यों देख रहे हो उन्हें? वो आपका बेटा नहीं है, वो अपनी पत्नी की कठपुतली बन चुके हैं। वो आपके बारे में कभी नहीं सोचेंगे। पर मैं हूं ना, मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगी। और मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि समाज वाले कैसी कैसी बातें करेंगे। वो बोलेंगे कि बेटे के होते हुए भी माँ अपनी बेटी के पास रह रही है। पर माँ लोगों का तो काम है बातें बनाना, वो तो तब भी बातें बनाएंगे। मैं जानती हूँ कि बेटी पराई होती है, लेकिन बेटे कब अपने होते हैं? अरे वो बेटे जो अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचते, उन्हें अपने नहीं बोलते माँ। आप चलो, आप मेरे साथ रहोगे। मैं कभी अपनी माँ पर आँच तक नहीं आने दूंगी। आप चलो मेरे साथ, चलिए माँ। और हाँ, एक और बात भूलिए मत, आप जहाँ खड़े हो ना वो घर मेरी माँ का है। मैं बहुत जल्दी लीगल पेपर रेडी करवा दूंगी, साइन कर दीजिएगा। फिर मैं भी देखती हूँ इस घर में कौन रहता है और किसकी चलती है। आइए। और तुम खड़े होके क्या देख रहे हो? चली गई है तुम्हारी माँ, उम्मीद मत रखना कि अब वो वापस आएगी। और आज से ना अपनी माँ का सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। और ये लो, जल्दी से प्रेस करके लेकर आओ। अरे मेम साहब ये क्या कर रही हैं आप? साड़ी खोल अपनी। पर मेम साहब क्यों? जितना बोल रही ना उतना कर। खोल, जल्दी कर, जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। पर मेम साहब आपने ऐसा क्यों किया? सुन, तुझसे कोई भी पूछे कि तू इस घर की क्या है तो बोल देना कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मैं नौकरानी, समझी? पर मेम साहब आप ऐसे क्यों बोल? ए, तुम दोनों में से इस घर की मालकिन कौन है? ये है इस घर की मालकिन। सब देखिए ना मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये घटिया सी साड़ी पहन रखी है, हाथ में झाड़ू है, तो मैं तो नौकरानी हूँ। ये इस घर की मालकिन है। नहीं साहब, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मैं यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। मेम साहब आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? झूठ तो तुम, मेरा मतलब आप बोल रही हैं। आप बताइए ना, आप इस घर की मालकिन हैं और मैं नौकरानी। नहीं सर, ये झूठ बोल रही हैं। मेम साहब मैं तभी सोचूं कि आपने आज मुझे ये कपड़े क्यों पहनाए थे। मैंने तो कभी ऐसे कपड़े पहने भी नहीं है, और आप मेरे साथ ये करेंगी मैंने सोचा नहीं था। देखिए सर, प्लीज मेरे पे यकीन कीजिए। अरे बस करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। मैं यहाँ इतना जानने आया हूँ कि इस घर की मालकिन कौन है। वो मुझे तुम आसानी से बताओगी या फिर मैं अपनी पे आ जाऊँ? देखिए साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे आप खुद सोचिए, मैं 2-3 हज़ार कमाने वाली, मेरी औकात कहाँ जो मैं इनको इतने अच्छे कपड़े ला कर दूंगी। देखिए साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, मैं इस घर की नौकरानी हूँ और ये मालकिन है। मेम साहब आपकी तो शादी भी नहीं हुई है तो बच्चे। साहब ये झूठ बोल रहे, प्लीज मेम साहब, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे। अरे साहब, भला एक माँ अपने बच्चों की झूठी कसम क्यों खाएगी? साहब देखिए, मैं ही इस घर की नौकरानी हूँ साहब। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम दोनों ने? हाँ, तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं, उसका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा। देखो ये फालतू की बात है ना, बाद में करना। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि इस घर की मालकिन कौन है। मुझे साफ साफ बता दो, वरना दोनों के दोनों को ना अभी के अभी थाने ले चलूंगा। देखिए मेम साहब, प्लीज देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। देखिए साहब, मुझे नहीं पता कि मालकिन झूठ क्यों बोल रही हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों की कसम खाई है, भगवान की कसम साहब, मैं ही इस घर की नौकरानी हूँ। अब मुझसे क्यों, आप इनसे बात कीजिए ना, ये यहाँ की मालकिन है। हाँ, मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने तो नौकरानी वाले कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में झाड़ू भी ले रखा है। इसका मतलब इस घर की नौकरानी तुम हो और तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? एक पुलिस वाले से झूठ बोल रही हो तुम। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तुम इतने अच्छे घर में रहती हो, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और देखने से तो पढ़ी लिखी लगती हो, और तुम चोरी करती हो। मुझे सब पता है, तुम ना पैसे चोरी करके भागी हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे इतनी अच्छी खासी दिखती हो, पढ़ी लिखी भी लगती हो, कहीं जाके काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ। पर नहीं, तुम्हें तो पैसे चोरी करने थे ना। कोई बात नहीं, इसकी सजा तो ना कानून तुम्हें दे के रहेगा। अभी कभी चलो मेरे साथ थाने। सजा प्लीज मेम साहब, सच बता दीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या साहब, चोरी? छी छी छी,
मैं नहीं सोच सकती थी ऐसा कि जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ की मालकिन चोर निकलेगी। इस घर में तो काम करना ही बेकार है। मैं तो ये काम ही छोड़ दूंगी सच में। तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? चलो अभी के अभी मेरे साथ चलो। गए यार। ये बढ़िया है, चोरी खुद करो और इल्जाम दूसरों पे लगा दो। अब ना मैं ऐसा ही क्या करूंगी, खुद चोरी करके इल्जाम भोले भाले लोगों पे लगा दिया करूंगी। मेरे तो मजे ही मजे। वाह भाई क्या माल है। सही कह रहा है यार, क्या माल है। ऐसी लड़की मिल जाए ना, जिंदगी बन जाए। बिल्कुल ठीक कह रहा तू। अभी किसने कहा, तुमने या तुमने? मैडम आप किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं पता। अरे बताओ तो सही। अगर मुझे बताओगे नहीं तो तुम्हें मौका कैसे मिलेगा? मौका? कैसा मौका? मुझे पटाने का। क्या सच बोल रही हो आप? मैडम मैंने कहा था, मैडम मैंने ही आपको माल कहा था। आप हो इतनी खूबसूरत। वैसे आप कौन सा मौका देने की बात कर रही थी? ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपना नंबर दे दूंगी और तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी। आज हम मिल जो रहे हैं ना। अच्छा मैडम आप तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड निकली। आप तो नंबर दे रही हो मुझे। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है यार। मैडम बताइए ना नंबर। 90। ठीक है मैडम, थैंक यू। वैसे आपका नाम क्या है? शिखा। शिखा, बहुत प्यारा नाम है आपका। अच्छा एक काम करना, मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी। फिर आज शाम को मिलते हैं कॉफ़ी पर, थोड़ी बातें भी हो जाएंगी और एक दूसरे को जान भी लेंगे। ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, और हाँ अच्छे से रेडी होकर आना, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जी मैडम। क्या बात है यार, तूने तो कमाल ही कर दिया। अरे यार लड़की पटाना ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी इससे मेरी सेटिंग हो ही गई है। अब तो चिंता मत कर, थोड़े दिन बाद ना इसकी किसी फ्रेंड से तेरी सेटिंग करवा दूंगा मैं। सही है यार। चला जा। आप कौन? मैं निखिल, मुझे यहाँ पे शिखा ने बुलाया है। अच्छा, तो तुम वही हो जिसे शिखा ने बुलाया था। वैसे पहली बार किसी हैंडसम लड़की को बुलाया उसने घर पे। एक काम करो, तुम अंदर आ जाओ। जी। आप बैठिए, मैं शिखा को बुलाती हूँ। अच्छा तो तुम हो जिसको शिखा ने बुलाया है। बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? निखिल। फाओ, नाम तो बहुत प्यारा है तुम्हारा। वैसे कुछ पीना पसंद करोगे, गरम या ठंडा? नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो पीना पसंद करोगे। कुछ गरम लाऊं या फिर ठंडा? नहीं मैंने बोला ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। भाई ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए हॉट कॉफी लाती हूँ। आखिर तुम खुद भी तो इतने हॉट हो। तो आप बैठिए, मैं शिखा को भी बुलाती हूँ और कॉफी भी लाती हूँ। ठीक है, ठीक है। अरे आ गए तुम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे एक बात कहूँ, सुबह से तो तुम अब ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे कंट्रोल करूंगी अपनी फीलिंग्स पर। देखो शिखा, कंट्रोल तो मुझसे भी नहीं हो रहा। तुम इतनी खूबसूरत हो ना, इसलिए। क्या हुआ, तुम्हें पसीने आ रहे हैं? तुम नर्वस हो रहे हो क्या मेरे साथ? नहीं वो क्या है ना कि गर्मी ज्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि
तुमसे मिला हूं ना, एक्साइटमेंट ज्यादा हो रही है, इसलिए बस पसीने आए चले जा रहे हैं। हरी गर्मी तो बहाना है, तुम तो वैसे ही इतने हॉट हो, है ना? शिखा, वो वॉशरूम जाना है मुझे। तुम्हें अभी वॉशरूम जाना है? हाँ यार, अब जाना तो पड़ेगा ना, अब मैं, देखो इमरजेंसी है यार। अरे यार, पूरा मूड खराब कर दिया। राइट साइड में है, जाओ। हाँ हाँ हाँ, जाता हूँ। जल्दी आना। अरे आप तो वही है ना, शिखा ने बुलाया था। ऐसे मानना पड़ेगा, इसकी पसंद बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे वॉशरूम यूज करना था। हाँ तो आइए ना। नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप काम कर रहे हो ना इसमें, आप कर लो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अरे आप ही जाइए ना। ऐसे भी क्या है ना, आप जैसे हैंडसम लड़के ना कम निहारने को मिलते हैं। कम से कम आपको निहारने तो दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? अरे आप ही जाइए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी जल्दी क्या है? ये क्या बदतमीजी है? अरे कोई ऐसे लड़के को परेशान करता है क्या? छोड़ो, अरे आप ही जाइए ना। छोड़ो। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? तुम अभी तो आए थे, थोड़ी देर रुक के जाना। देखो, मुझे जरूरी काम है, मुझे प्लीज जाने दो। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है? और वैसे भी अभी तो तुम्हारी कॉफी भी नहीं बनी है, पी के जाना। देखो, मैंने आपको पहले ही मना किया था, मुझे कोई कॉफी नहीं पीनी, मैं ठीक हूँ। देखो, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे प्लीज जाने दो ना। वैसे अभी तो हमने आपकी खातिरदारी की भी नहीं है, आप हमारा दिल तोड़ के जाएंगे। और कितनी खातिरदारी करोगे? ये कोई कम है क्या? अरे आप चारों मिलके मुझे छेड़ रहे हो, मजे ले रहे हो मुझसे। अरे अभी कहाँ शुरू किया हमने मजे लेना? और तुम तो यही चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। अब चार लड़कियां हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम गुस्सा कर रहे हो। अरे मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया था कि तुम्हारे साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा, पर ये तीनों, देखो मुझे ना इन तीनों के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा, ये मुझे छेड़ रही हैं। अच्छा, तो हमने तुम्हें थोड़ा सा छेड़ क्या दिया? तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें डर लग रहा है हमसे? और जो तुम लोग हमारे साथ करते हो उसका क्या? हाँ, तुम वही लोग हो ना जो हर गली मोहल्ले में, हर चौराहे पे लड़कियों को छेड़ते हो, कुत्तों की नजर से उन्हें देखते हो, उन्हें कमेंट पास करते हो, उन्हें छेड़ते हो। हाँ, और अब क्या हुआ? तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हमें कितना बुरा लगता है, तुमने सोचा कभी? देखिए, जो आप मुझे समझाना चाहती है ना, मैं वो समझ गया हूँ। मैंने बहुत गलत किया कि मैंने आपको छेड़ा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद आपको तो क्या, किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अच्छा, माफ कर दे? तो गर्ल्स क्या करें, इसे माफ कर दे या थोड़ी सी मुरम्मत करी जाए? वैसे इरादा तो मुरम्मत करने का ही था, पर वो क्या है ना कि बेचारे ने माफी मांग ली, और अब हम तो इसके लेवल पे गिर नहीं सकते हैं, तो माफी कर देते हैं। पर हाँ, मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो, आगे से किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले हम सबको याद कर लेना एक बार। माफ कर देते हैं, लेकिन एक कंडीशन पर, मेरे 5 गिने तक यहाँ से निकल जाना, वरना उसके बाद ये क्या करेगी तुम्हारा, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। 1 2 3 4 5 भाग गया। गाइस बहुत मजा आया। ग्रेट जॉब। दोबारा नजर नहीं आएगा।